हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो सबको एडवांस में पहले तो हैप्पी करवा चौथ। सबका जो करवा चौथ है वो बहुत ही व्रत है, बहुत ही खुशी खुशी भरा हो और आप बहुत इन्जॉय करो। तो आज की वीडियो स्पेशल करवा चौथ पे होने वाली है। मुझे बहुत सारे मैसेज आए थे इसके ऊपर कि मेरा IVF का प्रोसेस चल रहा है, क्या मुझे व्रत रखना चाहिए, या मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो चुका है, क्या मुझे व्रत रखना चाहिए। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि मुझे ना यार, मैं अब सच बताऊं तो एक्चुअली मेरे मदर इन लॉ गए हुए हैं कहीं आउट ऑफ सिटी। तो 2 बच्चों के साथ आपको पता है अकेले दिन में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं सोच रही हूँ कि किसी को मैं अपने साथ कोई हेल्पर वगैरह मैं रखूं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बहुत सारे मैसेज थे इसी टॉपिक पे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूं। एक्चुअली मैंने सोचा ही हुआ था और फिर मैसेज आ गए, तो दोनों चीज़ें मैं मिक्स कर रही हूँ। रात का टाइम है, 1 बजा है, तो अगर मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो तो प्लीज़ यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना। मैं अभी मेहंदी लगवा के आई हूँ, तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। देखो, मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ। एक बार तो मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी टाइम तक तो मेरी यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनी। ठीक है, मैं ये बात है 2020 की। 2020 का करवा चौथ जब आया था, आप मेरे शायद मैंने ना तब मैं वीडियो उसमें इंस्टाग्राम पे शायद मैंने 1-2 वीडियोस रील्स वगैरह बनाई हो, तो आप जाके देख लेना। उस पर मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। उस करवा चौथ पे मैंने बिल्कुल मेहंदी नहीं लगवाई, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लाइनिंग बनने की ना दवाई दी जा रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बेटा कभी भी तुम्हारी किसी भी मंथ लाइनिंग बन सकती है। और वो वाले जो दिन थे तब मैं मेडिसिन खा रही थी, यानी कि मेरी लाइनिंग अभी बननी थी, चेक होना था। 10वां दिन आना था, जब आपको पता ही है 10वें दिन चेक होती है लाइनिंग, है ना। तो ये जो करवा चौथ था ये मेरे 10 दिनों के बीच में आ रहा था। तो डॉक्टर ने मुझे मेहंदी लगाने से बिल्कुल मना कर दिया था कि मैं ऐसे कोई भी केमिकल वाली चीज़ नहीं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप करो। हाँ, आप फास्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन तब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। सिर्फ मेरा वो जो मेरी लाइनिंग बनने की मुझे मेडिसिन दी जा रही थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा था, क्योंकि मेरी 3 टाइम चलती थी, आपको जैसे आप लोगों की चलती होगी, सुबह में 6 बजे, फिर दोपहर को 2 बजे और रात को 10 बजे। और उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको दोपहर के टाइम पे पानी के साथ अपनी टैबलेट लेनी है सेम टाइम पे। तो घर आके फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे करके हमें तो दवाई लेनी ही है, तो पानी तो हमें पीना ही पड़ेगा, जैसे कि हम कहते हैं। और हमारे पंजाबियों के क्या होता है कि शाम को जैसे ना कथा सुनने के बाद चाय वगैरह पी लेते हैं 4 बजे के करीब। चाय, दूध, जो भी आपकी मदर इन लॉ ने या जो भी आपने फर्स्ट टाइम किया हो, तो फिर आप वो चीज़ कर सकते हो। तो फिर हमारे घर में ऐसे कहा गया कि जैसे बड़े बुजुर्ग जो भी कह दें एक बार, तो जैसे आप चलो तो वैसे आप चल सकते हो। तो उस टाइम पे मैंने 2 बार दिन में पानी पिया था। जैसे एक बार तो मैंने 2 बजे दवाई खाई थी, तब मैंने 1 गिलास पानी पी लिया था, और फिर मैंने 4 बजे जब हमारे कथा होती है तब मैंने पिया था। ठीक है, तो अगर आपकी मेडिसिन चल रही है तो आप बेझिझक होके व्रत रख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हुआ है तो ठीक है। इसके बीच में अगर आपकी जो भी मेडिसिन चल रही है वो आपको टाइम पे लेनी है, वो आपको पानी पीना ही पड़ेगा। अब ये आप देख लीजिए कि आप क्या वहम करते हो, कैसे नहीं, आपके घर में कैसे चलता है ना। तो मेरे मदर इन लॉ ने मुझे बोल दिया था कि तू दवाई खानी है तो तू खा सकती है। ये तो था मेरा जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। फिर मेरा पिछला जो करवा चौथ था, तब अभी मेरे फर्स्ट को बच्चे हुए थे, जैसे 1 अक्टूबर को, और पिछली बार का करवा चौथ आई थिंक 24 अक्टूबर का था। तो बच्चे अभी 23 दिन के ही थे, है ना। तो जैसे छिले में बोलते हैं, अब तो अभी तो मैं छिले में ही थी। तो फास्ट तब मुझे था कि नहीं, मैं फास्ट करना है मुझे। हाँ, उस टाइम पे मैंने पहले जैसे आपको बताया, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था मेहंदी वहंदी लगाने के लिए। मेरा भी बहुत टाइम मन ऐसे हुआ था कि क्या यार मैं मेहंदी, क्योंकि हम लड़कियों को होता ही है यार, जब से हम कुंवारी भी होती हैं तब से मेहंदी लगवा ही रही होती हैं करवा चौथ पे। तो मुझे थोड़ा उस टाइम पे तो हुआ था, लेकिन बाद में जब डॉक्टर ने मुझे समझाया कि नहीं बेटा, बाय चांस तुम्हारी लाइनिंग बन गई और मुझे लैब में तुम्हें लेके जाना पड़ा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो आपको पता है ना कि आजकल की मेहंदी थोड़ी केमिकल वाली ही होती है, बाद में उतरती रहती है, उसकी ऐसे परत सी उतरती रहती है या फिर स्मेल सी आती रहती है। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं, बहुत ज़िंदगी पहले भी आपने मेहंदियाँ लगवाई हैं, बाद में भी लगवा लेना जब खुशी आएगी। ठीक है,
इस टाइम पे इग्नोर कर दो। तो मैंने उस टाइम नहीं लगवाई। फिर पिछले साल जब बच्चे हो गए, बच्चे अभी 23-24 दिन के ही थे, तब फिर मैंने डॉक्टर को पूछा, फ़ोन किया कि जैसे मैम मैं व्रत कर सकती हूँ? तो डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि अगर आप करना चाहते हो व्रत तो आप कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हें इस टाइम पे थोड़ा फ्रूट वगैरह आपको खा लेना है। जैसे ये नहीं है कि आपको सिर्फ 4 बजे तक ही वेट करनी है, उससे पहले भी आपको, जैसे मैं दवाइयाँ उस टाइम पे आपको पता ही होगा, जब आपका सी सेक्शन भी होता है ना, तो 6 महीने तक आपकी मेडिसिन चलती हैं और वो आपको खानी पड़ती हैं। मैंने नहीं खाई, वो अलग बात है, वो थोड़ा बंदा इग्नोर कर जाता है उस टाइम पे, क्योंकि हम पहले ही बहुत सारी दवाइयाँ खा लेते हैं, है ना। तो उस पिछली बार भी मैंने बिल्कुल मेहंदी नहीं लगवाई। मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया कि बेटा बच्चे छोटे हैं, उनको कोई मतलब कोई केमिकल है उससे इन्फेक्शन ना हो जाए, कई बार हाथ अच्छे से नहीं धुले होते, कई बार मेहंदी का कुछ ना कुछ रह जाता है ना। तो डॉक्टर ने मुझे पिछली बार भी मना कर दिया, तो मैंने मेहंदी नहीं लगवाई। और फास्ट मैंने रखा, लेकिन मैंने थोड़ा फल वगैरह खा लिए। मैंने एप्पल खा लिया था, मैंने बनाना खा लिया था, पपीता खा लिया था, ऐसे करके, क्योंकि तब मैं थोड़ा थोड़ा फीड भी करवाना शुरू किया था नया नया ही बच्चों को, तो इसलिए मैंने तब स्टार्ट कर दिया था। तो पिछली बार का जब मेरे बच्चे हो गए थे, या फिर मेरा जब, जैसे अब मेरे बच्चों की जैसे मेरी पिछली बार डिलीवरी हो गई थी, अगर आप में से कोई है जिसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, वो भी व्रत कर सकता है। डॉक्टर ने ही बोला था व्रत कर सकते हो, लेकिन आपको बीच में कुछ खाना ज़रूर है। ये नहीं है कि आप जो दवाई है वो ऐसे खाली पेट लिए जा रहे हो, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको थोड़ा सा फ्रूट, जैसे एप्पल खा सकते हो आप, बनाना खा सकते हो आप, पपीता खा सकते हो अगर आप खाते हो पपीता। जैसे मेरी डॉक्टर ने तो मना नहीं किया, मुझे कभी पपीते के लिए मना नहीं किया। कोई और फ्रूट खा लो, अगर नहीं भी पपीता खाना तो उसको छोड़ भी दो, तो एक आध फ्रूट हम नहीं भी खाएं तो चल जाएगा, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो। आप दूध पी सकते हो उस टाइम पे, कि थोड़ी आपको एनर्जी फील अच्छी हो, है ना। कुछ मिल्क शेक बना लिया, कुछ भी ऐसे करके आप बनाना शेक बना लो, ऐसे आप ज़रूर कर सकते हो। लेकिन आप मतलब फास्ट के लिए मुझे डॉक्टर ने मना नहीं किया। तो आई होप मेरे एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा। ज़्यादा वीडियो मैं लंबी नहीं करूँगी, क्योंकि यही बात थी मेन, तो यही मैंने क्लियर कर दी है। अगर हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ शेयर ज़रूर करना, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। हैप्पी करवा चौथ सबको। और कोई बात नहीं, मेहंदी नहीं भी लगवाई तो हम अगले साल लगवाएंगे। देखो, मैंने 2 साल के बाद लगवाई है मेहंदी। अभी भी बस सोसाइटी में नीचे ही लगी थी, तो बच्चे सोए हैं, उसके बाद मैं गई हूँ, और अभी मुझे टाइम मिला है वीडियो बनाने का। तो चलिए, मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली किसी नई वीडियो में। और व्लॉग यार ज़रूर देखा करो, व्लॉग को लाइक करो, व्लॉग को शेयर करो। वो तो आप अच्छे से फैमिली में, व्हाट्सएप ग्रुप में, कहीं पे भी आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी करवा चौथ।